आपने कई बड़े शिव भक्तों के बारे में सुना होगा। ऐसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ के एक भक्त की कहानी बहुत प्रचलित है, जिसने शिवलिंग पर धूप और मांस चढ़ाया था, जिसके बावजूद हमारे भोलेनाथ ने उसे प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए। चलिए हम आपको विस्तार से यह कहानी बताते हैं। एक बार थिम्मन नाम का शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। जब वह जंगल से शिकार करके लौट रहा था, तब वहाँ उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर भगवान शिव का था और उसमें एक शिवलिंग भी स्थापित थी। थिम्मन भगवान भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त था, परंतु वह एक शिकारी था, जिसके कारण उसे शिवलिंग की पूजा करने की कोई विधि पता नहीं थी। उसके पास शिवलिंग को अर्पण करने के लिए मांस के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे उसने वह मांस ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया और फिर वहाँ से चला गया। उस मंदिर की देखरेख एक ब्राह्मण करता था, जो कि दूर किसी दूसरे गांव में रहता था। वह कभी कभी मंदिर की देखरेख करने के लिए आता था। एक दिन वह मंदिर में आता है तो उसे मंदिर में शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यह सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद ब्राह्मण जब भी मंदिर में आता था तो उसे मांस वैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता था। एक बार शिकारी ने मांस के साथ शिवलिंग पर पानी चढ़ाने का सोचा, परंतु उसके पास पानी भरने का कोई साधन न होने के कारण उसने नदी में से मुंह से पानी भरकर शिवलिंग को अर्पण किया। दूसरे दिन जब वह मंदिर का ब्राह्मण आया तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। एक बार उस ब्राह्मण ने उदास होकर महादेव से पूछा कि भगवान, आपके इस पवित्र शिवलिंग को कौन अशुद्ध करता है? यह जो भी है वह कौन है? आप मुझे बताइए, मैं उसे दंडित करूँगा। तभी शिवलिंग से आवाज़ आती है कि वह शिकारी तुम्हारी तरह ही मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वह खुशी से जो भी चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और महादेव ने यह भी कहा, अगर तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो उस झाड़ी के पीछे झुक जाओ। और उसने ऐसा ही किया। वह एक झाड़ी के पीछे झुक गया और शिकारी को देखने लगा। शिकारी मंदिर में प्रवेश करता है। वह देखता है कि शिवलिंग की एक आँख में से खून बह रहा था। यह देखकर वह अपना चाकू निकालता है और अपनी एक आँख चाकू से काटकर शिवलिंग में लगा देता है। उसके बाद शिवलिंग की दूसरी आँख में से खून निकलने लगता है। यह देखकर उसने फिर से चाकू निकाला, लेकिन वह सोचने लगा कि अगर मैंने दूसरी आँख भी काट कर लगा दी तो मैं शिवलिंग को कैसे देखूंगा। फिर भी उसने अपनी दूसरी आँख काट कर उस शिवलिंग में लगाने की सोची। जैसे ही चाकू अपनी आँख की तरफ ले गया, तुरंत ही भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए और उसकी आँखें भी उसे वापस लौटा दी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार के लोग तुम्हें कनप्पा नयनार नाम से जानेंगे। वह ब्राह्मण यह सब देखता रहा। यह सब देखकर उसकी आंखें भर आई और आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि वह शिकारी अगले जन्म में पांडव पुत्र अर्जुन था। वह भी महादेव का एक सच्चा भक्त था, जिस वजह से इस जन्म में उसका महादेव से एक अटूट रिश्ता बना हुआ था। इससे यह पता चलता है कि हमारे देवों के देव महादेव किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं करते। उन्हें सच्चे मन से जो भी अर्पण करो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार एक शिकारी जो कि मांस और थूक शिवलिंग पर चढ़ाता है, फिर भी हमारे भोलेनाथ उसे अपने दर्शन देते हैं। आप भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से भक्ति करो, उससे आपका भी कल्याण होगा।